कि अगर फिर से गठबंधन का प्रत्याशी हुआ तो वो भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा और शायद फिर कोई परिणाम में परिवर्तन ना आए। जी जी बिल्कुल, आपके जो है काफी माहौल है और मुस्लिम भी आपके भाजपा को वोट देंगे। वैसे तो यूपी में आरक्षित सीटों को अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी का साफ साफ दबदबा नजर आता है, लेकिन एक ऐसी भी सीट है जहां बीजेपी की बड़ी कम चलती है। यहाँ चलती किसकी है? यहाँ चलती है सपा बसपा की और खासकर बहुजन समाजवादी पार्टी की। दरअसल ये सीट ही ऐसी है, यहाँ का इतिहास, यहाँ का समीकरण ऐसा है कि ये बसपा के लिए मुफीद है या कहें विपक्ष के लिए मुफीद है। और इस सीट का निर्माण भी 2009 में हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह यहाँ से जीत कर गए, लेकिन अगले चुनाव में हार गए। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के टिकट पर यशवंत सिंह बड़े अंतर से विजयी रहे। तो 2019 में बसपा के गिरीश चंद ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया और इस सीट को अपने कब्जे में ले लिया। अब सिर्फ 3 चुनाव हुए हैं तो इतिहास थोड़ा छोटा नजर आता है, लेकिन जो समीकरण है ना, जो समीकरण का फ्रेम है वो बड़ा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर मायावती का MD यानी कि मुस्लिम प्लस दलित का जो फैक्टर है वो खास है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है और उसके बाद दलित है। यानी कि ये दो मिल जाएं अगर एक साथ तो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक नगीना लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है जो करीब 46% है। इसके बाद 21% दलित हैं और 13% पिछड़े यानी कि OBC समुदाय से आने वाले लोग हैं, जिसमें सैनी जाट गुजरों की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा 5% वैश्य और 3% ब्राह्मण भी इस सीट पर हैं। यानी कि मायावती जिस MD फार्मूले का दावा कर रही है, अगर उसको यहाँ जोड़ा जाए तो करीब 70% बनता है। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी इस फार्मूले को बिल्कुल फिट करती है तो वो यहाँ पर अपना सांसद जिता सकती है। लेकिन अगर समीकरण और इतिहास सही होते तो ये किसी हिस्ट्री या गणित की क्लास होती, लेकिन ये चुनाव है भैया, यहाँ पर चलता स्थानीय लोगों का है। तो स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि अगर बसपा और सपा एक साथ आते हैं, यानी कि मायावती और अखिलेश एक साथ आते हैं, तो भैया समझो ठीक है, और नहीं आते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। लेकिन अगर बसपा समाजवादी पार्टी अगर ये लोग अलग अलग लड़े तो निश्चित रूप से फिर भाजपा को फायदा होगा, ऐसा यहाँ के मीडिया कर्मियों का भी मानना है, ऐसा यहाँ के आम जनता का भी मानना है, ऐसा यहाँ बुद्धिजीवियों का भी मानना है। वहीं मुनीर आलम साहब हैं, ये भी स्थानीय पत्रकार, उनका यह कहना है कि आप मुस्लिम दलित जोड़ रहे हैं, इस बार मुसलमान भी भाजपा को वोट करने वाला है। जी जी बिल्कुल, आपके जो है काफी माहौल है और मुस्लिम भी आपके भाजपा को वोट देंगे। तो नगीना सीट पर अगर दोनों पार्टियां यानी कि सपा और बसपा जो अभी एक साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 में साथ थे, अगर वो एक साथ आते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए समीकरण बन जाए, वरना बीजेपी के लिए सीट काफी आसान बनती हुई दिख रही है जो माहौल है फिलहाल। तो भैया ये है नगीना सीट। नगीना सीट के नगीने ये हैं कि अगर सपा और बसपा एक साथ आते हैं तो ठीक है, वरना बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। और ये जो खबर है वो भेजी है नगीना से हमारे सहयोगी संजीव ने, प्रस्तुत किया है मनी रजत ने और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ कुकरेजा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।